नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू इस वक्त उपस्थित हूँ जिले की एक मशहूर शख्सियत के साथ। आप हैं अनिल कुमार यादव जी, राजद के कई बार जिला अध्यक्ष रहे हैं और नरपतगंज के पूर्व विधायक हैं। अगर हम कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के अररिया जिला के आधार स्तंभों में से एक हैं अनिल कुमार यादव जी, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे आपका भी मैं इस चैनल को, आपको और आपके चाहने वालों को, आपके देखने वालों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने एक बड़ी जीत दर्ज की थी और 2020 के चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। इसके क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, नरपतगंज में 2005 में हमको टिकट मिला था, जीते थे हम, और इसके बाद वहाँ बहुत बड़ा क्लोज ये होता था, लड़ाई होती थी। 2015 में गठबंधन था हम लोगों का नीतीश जी के साथ, तो बड़ी जीत थी, हासिल हुई थी। और मेरा एक है जो मैं एक लीक पर नहीं चलता हूँ, मैं लीक से हटकर भी काम करता हूँ। चूँकि गठबंधन धर्म के अनुसार जितने लोगों ने मेरा साथ दिया था, मैं सभी लोगों के काम आने की कोशिश करने लगा, सबसे मिला। जहाँ तक मैंने पहली प्राथमिकता नरपतगंज विधानसभा सड़क विहीन था जी। आप आज भी जाइएगा गांव में, लोग बताएंगे। और सबसे लंबा है, लंबाई में 85 किलोमीटर, एक बीरपुर के नजदीक बेला और उधर खजूरी। इस बीच में दो विधानसभा इस साइड में है, रानीगंज, फारबिसगंज, और उससे भी आगे चला जाता है कोना, बेला, बसबतिया। और सड़क का वो, तो हमने पहली प्राथमिकता बनाई और हमने सड़कों का निर्माण किया। 350 सड़क का सैंक्शन करवाया। 150 तो GTNSY के द्वारा निर्माण हो गया। बाकी जो MMGSY था उसमें भी अधिकांश का निर्माण हो रहा था। दो बार कोरोना का अटैक हुआ और कुछ योजना, सैंक्शन योजना फंस गई। यहाँ एक कार्यपालक अभियंता आए हुए थे, ये अशोक चौधरी के बड़े भाई, बहुत बड़ा भ्रष्ट, जदयू मंत्री, अरविंद चौधरी, भ्रष्टतम जदयू के नेता अशोक चौधरी मंत्री, हाँ, अशोक उन्हीं का बड़ा भाई है जी। जबकि एसी में हटाओ, उसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय MP MLA लिखे थे, फिर पता नहीं कैसे मैनेज हो गया। ये लोग 8 बार 10 बार जो है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये योजना पैसा नहीं दे तो उसको फिर से टेंडर कैंसिल, तो योजना अटक गई। 150 योजना अटकी, शिलान्यास किया हुआ था। और जैसा कि बीजेपी का काम है, एक तो जुमलाबाजी करेगा, उसके जो कार्यकर्ता हैं लोगों के बारे में जो है सो अनाप शनाप फैलाएंगे, उसमें तो माहिर है, वो महारत हासिल है बीजेपी वालों को। सब जगह झूठा है, ये झूठा शिलान्यास है, ये झूठा शिलान्यास है। और झूठा शिलान्यास क्या, ऐसा कहने लगा, चूंकि वहाँ यहाँ की जनता को विश्वास भी हो गया। इससे पूर्व कई लोग चुनाव के समय में शिलान्यास करते थे, हाँ, तो विश्वास मेरे ऊपर भी हो गया लोगों को, जैसा हुआ होगा। दूसरी बात, तीसरे चरण में यहाँ मतदान हुआ था। द्वितीय चरण तक आप रिजल्ट भी देखिएगा उस बार का, जो बहुमत में थे तेजस्वी यादव जी, नेता पर हवा बन गई, तो उन लोगों को मिर्ची लगी भाई। तीसरा में उन लोगों ने घोर नैतिक अनैतिक जो भी आचरण हो किया। महिम प्रधानमंत्री जी का यहाँ भाषण 7 तारीख को चुनाव, 4 को, आप यदि उसका आज ही वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आप सुनिएगा कि प्रधानमंत्री को वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, पैसे की भी जो भी बात की गई हो, जहाँ से जो किया गया हो, हार मिल गई मुझे, लेकिन मुझे कबूल था। लेकिन मुझे एक बात की संतुष्टि है, यदि आप चले जाइए, 43 पंचायत है, कहीं आपको ये नहीं कहेगा कि आदमी अनिल यादव निकम्मा था। सड़कें बन गई। इस 5 साल में जो मैंने 16-17 के दरमियान सड़क का निर्माण शुरू करवाया था, जो निर्माण बन गया था, 5 साल अनुरक्षण की अवधि खत्म हुई, सड़क टूट गई, तो उसका अनुरक्षण तक ये लोग नहीं कर पाए। तो जनता तो समझती है। 70 साल से अब 70 साल की तुलना हो रही है, कौन विधायक क्या किया, तो तुलना हो रही है। तो आप घूमिए क्षेत्र में, सारे लोग बताएंगे।
संतुष्टि तो हमको भी, भूतपूर्व तो सबको होना है, भूतपूर्व सारे लोग होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो अस्थायी परमानेंट है, है। नहीं है। लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि कोई मुझे निकम्मा नहीं कह सकता है, कोई मुझे नकारा नहीं कह सकता। मेरी बनाए हुए जो मेरे जितने हम लोगों ने, वो तो चूंकि रिकॉर्ड था, हमने दिया भी था, लोगों को विश्वास नहीं हुआ इन लोगों की बात पर, लेकिन जब बन गया तब लोग समझे, मेरी अहमियत को समझे। और आज भी जो लोग आया है, आज पारदर्शिता की बात करते हैं, ब्लॉक अंचल में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ, उसका जवाब ही नहीं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी समझते हैं। जी, भ्रष्टाचार। राजद से आपका जुड़ाव, मतलब समाजवादी विचारधारा से जुड़ाव आपका कब से है? आज से नहीं, हम लोग 74 आंदोलन में 10वीं क्लास का विद्यार्थी था। 74 आंदोलन, 10वीं क्लास का विद्यार्थी था मिलर स्कूल पटना में। जी। और वहाँ मैं 10वीं क्लास में एक आध विषय हम लोग छोड़ दिए थे परीक्षा, वो छात्र आंदोलन के पक्ष निकाल दिया गया था। हम लोग आगे जानकी नगर में एडमिशन लिए 75 ऐसे जी। छोटा छोटा। एक बार वॉल पेंटिंग कर रहे थे, पकड़ के ले गया पुलिस वहाँ हम लोगों को। उसमें में पोस्टर भी थोड़ा था, नहीं था, दीवार लेखन पैसा होता भी नहीं था, वॉल पेंटिंग जी, अक्षर हमारा अच्छा बनता था, जी। खड़ी लेके वो गेड़ू लेके जी। लिखते थे पटना में, पकड़ के ले गया। 2 दिन रखा, 1 दिन रखा था नाम बिहानों की छोड़ा। तो हम लोग उसी समय से मानव सेना के रूप में समझिए ये थे। इसके बाद धीरे धीरे कभी हम लोग ने, उस समय तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई चलती थी समाजवादियों की, बाद में कांग्रेस का कभी, बस यही है। तो ये राजद में कब से हैं, जब पार्टी की स्थापना हुई? लोक दल में थे हम लोग, जी। जनता पार्टी में थे, जनता पार्टी से टूटा लोक दल, फिर लोक दल हो गया जनता दल, जी। जनता दल से फिर हो गया राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग अनवरत। राजद में आपको जिलाध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला, कई बार आपने जिला का प्रतिनिधित्व हम किया। तो लोक दल में जब आए थे हम लोग 80 ईस्वी में, उसमें पूर्णिया जिला सब ये था 80-85 में के दौर में हम महासचिव बने युवा का, ओल्ड पूर्णिया जिला। इसके बाद जब यहाँ जिला का गठन हुआ अररिया में, तो तब से मैं युवा जनता दल का अध्यक्ष था। चक्का छाप वाली जनता। हाँ, इसके बाद राजद बना, उसमें भी युवा का अध्यक्ष था। 2001 से 2016 तक लगातार मैं राजद जिलाध्यक्ष। राजद का जिलाध्यक्ष रहा 7 बार, उसमें 2 साल में हो। जी। शुरू में 1-2 बार 3 साल में, फिर 2 साल में हो। 2 साल में चुनाव होता। तो 7 बार रहा। जब मैं विधायक बन गया तो हमने दूसरे हम छोड़ दिया। तो आपने जो है राजद का स्वर्णिम काल भी देखा, फिर बीच के समय में कुछ डाउनफॉल आया, फिर अब जो है राजद चढ़ाव की ओर है। लालू जी का नेतृत्व देखा, आज आप युवा नेतृत्व देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है राजद कब ज़्यादा मजबूत रहा, अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो? देखिए, संगठन पर आधारित तो हम लोगों का दल नहीं था। आज भी कैडर आधारित दल बनाने की लालू जी ने जबरदस्त कोशिश की, तेजस्वी जी भी कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का ये सोशलिस्ट आधार तो सोशलिस्ट है जी। और उसमें डॉक्टर लोग यह कहते थे, सुधरो नहीं तो टूटो, सुधरो नहीं तो टूटो। ये और ये दल विरोधी सब कहते थे ये लहसुन है, अलग अलग रहता है, पेंदी एक जगह होता है, फिर अलग अलग। तो ये सोशलिस्टों का तो ये मिजाज है, लड़ाई झगड़ा करेगा, एकजुट होगा, फिर लड़ाई झगड़ा, ये तो होता रहा था। इतिहास देखिए, 69 में सरकार बनी इन लोगों की। लेकिन धीरे धीरे यही जनता दल था और राजद में था, MP में जिता देते थे लालू जी, और टूट के चला जाता था, दूसरे बिक जाता था। लेकिन अब स्टेबिलिटी आई है और दल धीरे धीरे बनता भी जा रहा है, तो उसमें तो देर लगेगी। और लालू जी का दौर जो था वो स्वर्णिम दौर था, चूंकि वो बदलाव का, परिवर्तन का दौर था। वो सामंती ताकतें जो यहाँ थी उसके खिलाफ बदलाव का एक दौर था। उसमें तो कांग्रेस भी इसके खिलाफ थी, बीजेपी भी इसके खिलाफ थी, केंद्र में जो सरकार थी उसके खिलाफ थी। कोई पैसा, इसका बिहार का पैसा रख लिया गया था, चुनाव नहीं हो रहा पंचायत का, तो पंचायत की चुनाव करवाने की कोशिश की पहले लालू जी ने, उसमें आरक्षण वाला मुद्दा पर फंस गया। फिर पहला चुनाव 2001 में लालू जी के, राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में यहाँ चुनाव हुआ। और 4 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार UPA की बनी, लालू जी उसमें मंत्री बने, रघुवंश बाबू मंत्री बने, तो उस समय जितना पैसा उतने दिन का बाकी था, सारा पैसा पंप किया गया बिहार में। और उस समय 2005 में लालू जी ने नारा दिया था कि विकास अभी नहीं तो कभी नहीं। नारा तो दिया था, याद कीजिएगा, उस दौर को देखिएगा, हम लोगों को याद है। लेकिन उस बार सरकार नहीं बन सकी इनकी, पैसा तो पंप किया गया। और मुझे याद है
कि तस्लीमुद्दीन साहब के प्रयास से रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय, वो केंद्र में, वो आए थे, वो टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, उसमें में यहाँ के सुखदेव पासवान बीजेपी के एक बार हुए थे MP। तो उन्होंने कहा ये सुखदेव पासवान जी तो हम लोगों के पार्टी से चले गए हैं उधर, हम तो इनको कहते हैं सारा लाइए रोड, हम आपको चाहिए नहीं, रसगुल्लो खिलाएंगे, सारा रोड सेंक्शन कर देंगे, रोड नहीं दे सके, हमारा रह गया इधर। लेकिन उसको हम MMGSY हो जिससे उसको जोड़ने का काम किए, हमको संतुष्टि है। और लोगों ने जो भूल किया था चुनाव में, वो लोग हमको स्पष्ट बताते हैं कि हम लोगों ने भूल की थी, आपको मत नहीं दिया था। तो ये स्वीकारोक्ति जो होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रजातंत्र में, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जब वोटर कहे जो हमने गलती की थी, आपको उस बार नहीं दिया था, फिर मैं दूंगा, तो मैं जीतूँ हारूँ अलग चीज़ है, लेकिन मुझे संतुष्टि है। मुख्य विपक्षी दल बिहार में राजद है, मतलब सरकार के बाद अगर कहें तो तेजस्वी, सरकार की बात करें तो तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणाएं की कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम, जैसे देश भर में आपके जाति जनगणना कराने की मांग थी, इसे केंद्र सरकार ने मान लिया। आपने बिहार में घोषणा की कि तेजस्वी जी ने कि हम पेंशन जो है वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, सरकार ने उसे 1100 रुपया कर दिया है, इस महीने सबों के खाते में भी आ गया। फिर आपकी एक और घोषणा जो डोमिसाइल को लेकर थी, उसको भी आधा अधूरा नीतीश सरकार ने लागू कर दिया है महिलाओं के लिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो घोषणाएं हैं उसको सरकार नीति में लागू करके घोषणा विहीन कर रही है, राजद को मुद्दा विहीन बना रही है? देखिए, मुद्दा विहीन क्या बना सकेगा ये लोग? आप बुद्धिजीवी हैं, आप सबसे पहले एक बार आज तक जितने भी चुनाव हुए, गरीबी, अमीरी, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच, कर्ज माफी, जात पात, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद, हर चुनाव का यही था। अब आज़ादी के बाद ये पहला आम चुनाव था, ये बिहार का चुनाव था 2020 में, जिसमें हमारे नेता ने मामला रोजगार का उठाया था, याद होगा। 10 लाख नौकरी दूंगा, ये पहला कहा था। और आप मानिए, जो उसके बाद हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार का मसला शामिल हो गया। ये देखिए नौजवान की कर, ये एक नौजवान रास्ता बताने का काम किया और उसको लोगों ने पकड़ा। अब जब अलग होकर के हम लोग कर रहे थे, पहले तो नीतीश जी आ जा रहे थे, और 17 महीने की सरकार में जब इनका जो नीतीश जी से समझौता हुआ, जो आए उनको मदद के लिए बोले हम जो हमारी जो घोषणा उसको मानना पड़ेगा आपको, तो उसको माना। 5 लाख नौकरी हुआ, 3.5 लाख प्रक्रिया रद्द इन्होंने करवाया। आप ये भी देखिएगा, नीतीश जी जब 7 आने कह रहे थे नौकरी कहाँ से आएगी, तो ये बोले कि आएगी ना नौकरी, हम खोज के निकाल देंगे। जो महागठबंधन के मंत्रियों का विभाग था उसी की रिक्ति गई, उसी में नौकरी हुई, वो लोग नहीं दिया। अब बताइए, अब इसकी घोषणा हुई, हमारी महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, मैया मान योजना वहाँ कहा गया था 2500 रुपया दिया जाएगा, मिलने लगा, मिल रहा है। तो यदि हमारे नेता के प्रयास से यहाँ के और शासक दल भी सुधर रहा है, तो इसको भी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मुद्दा विहीन कैसे हो? ढेर सारी मुद्दा, मानव समाज जब तक रहेगा ये समाज मुद्दा विहीन कहाँ से होगा? रामराज आ जाए तभी तो मुद्दा विहीन होगा। तो सबसे बड़ी बात है जिसमें क्या ने कहा, जो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं है ना, तो ये तो है नहीं। तो मुद्दा है, तो इन्होंने कहा 2500, चलिए इन्होंने कहा क्या जो 1500 देंगे, तो उन्होंने कह दिया हम 1100 कर देंगे। इन्होंने युवा संसद में घोषणा किया कि मैं युवा आयोग बनाऊंगा, कैबिनेट कर दिया युवा आयोग बनाएंगे हम। इन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इधर घोषणा करने जा रहे हैं 100 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। हाँ। प्रतिपक्ष का क्या काम? हमारा नौजवान नेता जो विश्व में सबसे, मतलब किसी भी पार्टी का इतना नौजवान कोई भी लड़का नहीं है कहीं नेता, इसके इशारे पर एक मतलब विजन बनाने वाले, एक देश को नई दिशा देने वाले लोग सब यदि इसके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, वही हमारी जीत है, वो भी हमारी जीत है। हम प्रजातंत्र में लिखा हुआ विधानसभा में भीतर में, जो प्रजातंत्र में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, तो हमारे विपक्ष के नेता के द्वारा की गई जो घोषणाओं को वो लागू कर रहे हैं।
आधी अधूरी ही लागू करे। तो इससे जनता में भी बहुत जाएगा, जिसकी आवाज उठाने से जब आधा लागू हो जाता है, तो इसको सत्ता में बैठाने से तो पूरा हो जाएगा लागू, इसका फायदा मिलेगा हमको, मुद्दा भी हम नहीं बनेंगे। ये चुनाव आयोग जो कह रही है मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसको लेके आप लोगों ने विरोध में आंदोलन भी किया, और फिर विपक्ष के ही दबाव में कहें तो चुनाव आयोग ने कई जो है निर्णय वापस लिए हैं, बदलाव किए हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जब लोग तानाशाह बनने लगते हैं तो 400 का नारा दिया था, नहीं हो सका। ये तो नीतीश जी और वहाँ चंद्रबाबू नायडू की कृपा है जो वो सरकार चल रही है। इन लोगों को तो होश ही ना, नीतीश जी तो बेहोशे है, उसमें तो कोई बातें नहीं है। लेकिन ये जो है एनआरसी है, गुप्त रूप से एनआरसी लागू, नागरिकता। अब क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन है, जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ आदमी जो बालिग होगा तो वो मतदान का अधिकारी होगा। यहां पर अमेरिकन माँ बाप भी यदि बच्चा जनता है या जनती है उसकी माँ और कोई बच्चा या बच्ची होती है, तो वो यहाँ की नागरिक हुई। अमेरिकन का नागरिकता प्राप्त करने के बाद ये नागरिकता छोड़ना होगा उसका। तो आप ये कौन सा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो सही पूछा, ये कागज आपके पास है क्या, जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं? आप बताइए। है, हम लोगों को भी तो याद नहीं, हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट हो जी जी अब बन रहा है। तो ये जो आप कर रहे हैं, दूसरी बात आपकी नीयत पर इसलिए नजर आ रहा है, ये अब कल इलेक्शन है माथे पर, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर आप वहां सत्तारूढ़ हुए हैं, तो लौटा दीजिए हमारा वो एमपी जो जीता हुआ है, फिर से जो नया वोटर है उसी के साथ कराइएगा फिर चुनाव, उसको भी हम लोग अभी। ये तो संशय वाली स्थिति। अभी क्या है, कितना को दिखलाया, कई ठो बीएलओ आया था, वो चिट्ठी आ गई, अब वो 26 में इधरे का था, 2-3 दिन में दे दो नहीं तो अब उसको 2-3 तो हमको एक बाजार के साथी कह रहे थे, अग्रवाल जी हैं, देखिए ना हमारे यहाँ आए नहीं किया, उसको पूछते हैं बीएलओ, कहता नहीं हम जाएंगे नहीं, आपका जो ऑनलाइन हम कर रहे हैं। अरे बिना दस्तखत के उसका कैसे ऑनलाइन कर रहा है, सो बताइए तो आप, फर्जी हो। तो हम क्या योग कीजिए, योग किया तो गया, वो कहा कैसे है फर्जी है हुआ, तो ये तो फर्जी होने हैं। अब वोटर लिस्ट यदि बर्बाद हो करेगा लोग, हम लोग उस दिन के यहाँ के सिविल एसडीओ के लिए रिटर्निंग अफसर हैं, आप लोग बहका रहे हैं लोगों ने, हम लोग बहका रहे हैं लोगों को। चुनाव आयोग यदि कह दिया आपको जो केवल आधार कार्ड की मान्यता है, तो चिट्ठी का निकाल रहा है वो, चिट्ठी नहीं क्या इस पर तो लिखा हुआ है दस्तावेज चाहिए, दस्तावेज चाहिए, फॉर्म पे तो लिखा हुआ कहा गया 25 के प्रारूप यदि होगा ना, इसमें देख लीजिए किसी का नाम नहीं छटेगा, मरा हुआ छोड़ के हमने छट जगह दाग लग जाएगा पूरे बिहार में, जान लीजिए। अब जनता जागरूक हो चुकी है, चुपचाप आप कुछ कर देते तो कर देते क्या। जी जी। तो बिहार में क्या लगता है सर, 2025 में सत्ता परिवर्तन के आसार हैं तो क्यों हैं? एकदम आसार है। वैसे भी 15-20 साल में तो गाड़ियों खटारा हो जाता है, खटारा सरकार हो ही गई है। नीतीश जी तो खैर चलने लायक है ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग पता कीजिए वहाँ भी नीतीश जी चलने लायक नहीं है। अब देख लिया, अब नौजवान को भी लोग देखें। अररिया जिला में कैसा रहेगा महागठबंधन का परफॉर्मेंस 2025? बढ़िया रहेगा, अगले बार से बहुत अच्छा रहेगा। और नरपतगंज? नरपतगंज मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन हम जनता से जो हमको ये मिल रहा फीडबैक है में जी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा रहा। हम लोग भी आशा करते हैं कि फिर से अनिल कुमार यादव जी नरपतगंज का जो है प्रतिनिधित्व करें और राजद इनको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबों से विदा लेता हूं। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा हो गया क्या।